सुनवाई होनी थी। आज महज अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। एक अबोध बालक ने अपनी मां को खोया है। निश्चित तौर पर उस पीड़ित व्यक्ति को आज काफ़ी आत्मसंतोष का अनुभव हुआ होगा। लेकिन आज माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों की तरफ से तर्क रखे गए हैं और सुनवाई आज मामले में पूरी हो गई है। क्या हुआ? अभियुक्त के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय संत कबीर नगर के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई। मालती चौहान विष्णुराज तकरीबन 3 महीनों से चर्चाओं में है। मालती चौहान और विष्णुराज का मामला प्रारंभ होता है 3 नवंबर से। 4 नवंबर को कानूनी प्रक्रिया होती है। 4 नवंबर को भी मामला नहीं थमता है। आगे बढ़ते हैं 5 नवंबर को कानूनी कार्रवाई होती है महुली थाने में, फिर भी मामला नहीं थमता है। आगे बढ़ कर के चला जाता है गोरखपुर दोनों पक्षों का समझौता होता है, लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं थमता है। उसकी अगली जो सुबह आती है वो सनसनीखेज खबर बन जाती है। विष्णुराज मालती चौहान का मामला और आगे बढ़ता चला जाता है। 18 नवंबर को विष्णुराज मालती चौहान का समझौता होता है और समझौता करके मालती चौहान अपने घर पे जाती हैं, और जब अपने घर पे जाती हैं तो 23 नवंबर को मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। मौके पे पहुंचे पिता जब परिस्थितियों को देखते हैं तो महुली थाने पे तहरीर देते हैं और दहेज का मामला दर्ज कराते हैं पति विष्णुराज के खिलाफ। इस प्रकरण से संबंधित हमारे साथ मालती चौहान के अधिवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस मामले में क्या प्रक्रिया चली और आगे क्या होने वाला है। क्या प्रक्रिया चली शुरुआत से? जैसा कि आपको विदित ही है कि मृत्यु होने के उपरांत दिवंगत के पिता की तरफ से थाना महुली पर मुकदमा अपराध संख्या में मुकदमा दर्ज कराया जाता है 580 वर्ष 2023 में, और धारा 304B 498 ए IPC तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा थाना महुली पर दिवंगत के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया जाता है और उसके उपरांत सारी कार्यवाही प्रारंभ होती है। जी, विष्णुराज अपनी जमानत से संबंधित जो है प्रथम याचिका कहाँ दायर किए थे, कब किए थे? अभियुक्त के द्वारा प्रथम जमानत याचिका माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय संत कबीर नगर के न्यायालय में योजित की गई थी अभियुक्त के द्वारा, और जिसे सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध को काफ़ी गंभीर माना था और उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया था। और द्वितीय याचिका कब दायर की गई, कहाँ की गई? जब माननीय CGM कोर्ट संत कबीर नगर के द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका को निरस्त किया गया, उसके उपरांत अभियुक्त के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय संत कबीर नगर के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई। जी, कितनी तारीख पड़ी? प्रथम तारीख कौन सी? कई तारीखें पड़ी हुई हैं और कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो पाई थी और कुछ तारीखों पे स्ट्राइक थी और कंडोलेंस थे, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों की तरफ से तर्क रखे गए हैं और सुनवाई आज मामले में पूरी हो गई है। क्या हुआ सुनवाई में, क्या रिजल्ट आया? दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय ने पीड़िता के पिता के द्वारा दी गई तहरीर और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसके आधार पर अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध को गंभीर माना है और अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जी, तो क्या विष्णुराज दोबारा जो है बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यह उनके ऊपर निर्भर है, यदि वो करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर है। अगर वो जमानत के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वो अभियुक्त का अधिकार है, वह जमानत के लिए प्रार्थना पत्र निश्चित तौर पर दे सकता है। जिला सत्र न्यायालय में क्या दोबारा बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा कोई है प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, अभियुक्त की तरफ से अगर कुछ आधार दर्शाया जाता है तो उसकी तरफ से जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जी, कितने बार जो है जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है जिला सत्र न्यायालय से? कोई तथ्य अगर उद्घाटित होता है, जिस प्रकार के तथ्य हैं, ये तथ्यों की श्रृंखला पर निर्भर करती है। जी, आज जिस तरीके से सुनवाई थी, तो सुनवाई में क्या कुछ नज़र आया कि मतलब विष्णुराज के ऊपर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप सिद्ध हो रहे हैं? निश्चित तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं पीड़िता के पिता की तरफ से अभियुक्त के विरुद्ध, वह मामले इस स्टेज तक का बिल्कुल सत्य पाए गए हैं। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और
माननीय न्यायालय की दृष्टि में अपराध को गंभीर माना गया है और अन्वेषण अधिकारी ने अभी तक का जो अन्वेषण किया है उसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो प्राइमा फेसी इस स्टेज तक का बिल्कुल सही साबित होते हैं। जी, अभी तक की जो भी कार्रवाई की गई इसमें मालती के पिता कहीं न कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आज की जिस तरीके से आज परिणाम आए हैं, मालती के पिता को क्या संतुष्टि मिली इस मामले से? अपराध हुआ है, अपराध गंभीर हुआ है जी और वादी मुकदमा ने अपनी बेटी को खोया है। जी एक अबोध बालक ने अपनी माँ को खोया है। जी निश्चित तौर पर उस पीड़ित व्यक्ति को जी आज काफ़ी आत्मसंतोष का अनुभव हुआ होगा जी। और आज वो काफ़ी संतुष्ट दिखे भी हैं, प्रतीत भी हुए हैं। जी, इस अबोध बालक की चर्चा की जाए, मालती चौहान और विष्णु राज का एक बेटा जो कि 19 से 20 महीने का है, उसको लेकर के कुछ चर्चाएं हुई? निश्चित तौर पर जिस तरीके का कथन किया जाता है अभियुक्त के द्वारा, जी तो यह बात निश्चित तौर पर सोचनीय है जी कि कोई भी व्यक्ति अपने रखते जिगर को जी छोड़ करके जी और खुद ही इस तरीके का कदम नहीं उठाएगा। जी निश्चित तौर पर उसे इस परिस्थिति तक अभियुक्त के द्वारा पहुंचाया गया होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई होंगी। और जो आरोप लगाया गया है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ है, तभी जाकर के दिवंगत की मृत्यु हुई है। जी, दहेज को लेकर के कितनी धनराशि की मांग की जा रही थी? 2 लाख रुपए की धनराशि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता के पिता के द्वारा दर्शाई गई है और डिमांड मोटरसाइकिल की भी दर्शाई गई है। जी, विष्णु राज को देखा जाए तो एक मशहूर यूट्यूबर हैं और लाखों रुपए कमाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर 2 लाख रुपए दहेज और मोटरसाइकिल, इतनी छोटी रकम, वो भी दहेज के रूप में क्यों मांगेंगे? ये अभियुक्त बता पाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करता है इन चीज़ों की तफ्तीश, छानबीन। अभी तमाम विवेचना जारी है और जैसा निष्कर्ष आएगा फिर देखा जाता है। अच्छा, छोटे से बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसके पालन पोषण को लेकर के क्या मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं? अभी उसकी तरफ से और कार्यवाही होनी शेष है जी और चूंकि जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, आज महज अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है, जिसमें अभियुक्त की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विष्णु राज मालती चौहान के बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था और उसके पालन पोषण को लेकर के कौन उपयुक्त हो सकता है? निश्चित तौर पर अभियुक्त के पिता, माता या उनके परिवार के लोग यदि कैपेबल नहीं हैं और वो निगलेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके दिवंगत के मायके पक्ष के लोग जो कि परवरिश कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर उनको राइट भी है। बिल्कुल। अगर जिला सत्र न्यायालय से बार बार विष्णु राज की जमानत खारिज होती है तो विष्णु राज आगे अपने जमानत के लिए कहाँ जाएंगे? अभियुक्त की जमानत याचिका सामान्य तौर पर यदि माननीय सेशंस कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जाता है, तो सामान्य तौर पर निरस्ती के उपरांत अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं और प्रार्थना पत्र लगाते हैं। ये उन पर निर्भर करता है। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो क्या लगता है कि मालती चौहान को पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा? अभी मामले में केवल जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हुआ है, केवल बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अभी पूरा ट्रायल बाकी है, पूरे साक्ष्य आने हैं। जी, अगर ट्रायल चलता है तो ट्रायल चलने का कितना लंबा प्रक्रिया हो सकता है? ये गवाहों की मौजूदगी, साक्ष्यांकन पर निर्भर करता है कि किस तरीके से एविडेंस आती है, डे बाय डे की प्रोसीडिंग होती है या किस तरीके की डेट फिक्स होती है। जी, अभी ये सारी चीज़ें कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी मामले में आरोप पत्र आना शेष है, केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, अगर विष्णु राज के ऊपर आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं वो सिद्ध होता है तो सज़ा कितने दिन की हो सकती है? हेरा का आरोप सिद्ध होता है तो आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मालती चौहान के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय जी हैं। आज 10 जनवरी है। आप लोगों को बता दें कि मालती चौहान विष्णु राज मामले से संबंधित 4 दिसंबर को विष्णु राज सीजीएम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करते हैं, याचिका खारिज हो जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिला सत्र न्यायालय की तरफ। 15 दिसंबर को अपनी जमानत याचिका दायर करते हैं, लेकिन तारीख पड़ जाती है। फिर अगली तारीख पड़ती है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर अधिवक्ताओं के हड़ताल के कारण अगली तारीख पड़ती है 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई, फिर अगली तारीख पड़ी 5 जनवरी। 5 जनवरी को भी सुनवाई नहीं हो पाई, अगली तारीख पड़ी 8 जनवरी। 8 जनवरी को भी सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख थी 10 जनवरी और आज 10 जनवरी है। और आज का ताज़ा अपडेट ये है कि आज विष्णु राज जमानत के लिए अपनी याचिका दायर किए थे
और जिला सत्र न्यायालय के द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। अब विष्णु राज अपनी जमानत को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे या फिर दोबारा से जिला सत्र न्यायालय में अपने जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।